ये जलगंगा अभियान के माध्यम से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। अभी ध्यान में आया कि लगभग 250 के आसपास प्रदेश की नदियां हैं। उन नदियों के उद्गम से लगा करके उनकी जल रचनाएं कैसे चालू हो, उनका एक तरह से पुनर्जीवन का काम भी और संचयन का काम भी। जल रचनाओं के लिए छोटे छोटे स्टॉप डैम से लगा करके बड़े बड़े भी सब पे काम करके बूंद बूंद कैसे काम आए, उस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ किया। स्कूलों की बात मैंने कर दी। गौ संरक्षण की तो अद्भुत योजना हमारे यहाँ चल रही है। गौ संरक्षण में भी देश में नंबर 1 का है। अभी मैं कल आंध्र में उतरा था, कर्नाटक सरकार के वहां के एक कारपोरेशन के चेयरमैन आए थे। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो आप हमारी ले गए, लेकिन आपके राज्य में बहुत बड़ा काम हो गया, मैं आना चाहता हूँ आपके मध्य प्रदेश। हमने कहा जरूर आओ। ये खास करके हमारा ये जो वेस्ट से एनर्जी बनाने वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये जो पराली जलाने वाले जो प्रोजेक्ट है, जगह जगह तो इतना अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमारे यहाँ अब धान का हो, गेहूं का हो, ये जो वेस्ट जितना निकलता है उससे बिजली उत्पादन, गैस उत्पादन, इसके प्रोजेक्ट भी खड़े हो रहे हैं। और गौ संरक्षण को लेकर के घर घर दूध उत्पादन बढ़े, 9% से 20% के टारगेट पे हम चल रहे हैं। भारत सरकार के माध्यम से हमने गुजरात के उस अमूल वाले प्रोजेक्ट के साथ अपने ब्रांड सांची को बरकरार रखते हुए इस दिशा में आगे बढ़े कि 3 साल बाद 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। गोमाता के लिए भी पर्याप्त रूप से हमारी योजनाओं में 25 गोमाता अगर लेके आएगा या दूध उत्पादन की इकाई खड़ी करेगा तो 10 लाख सरकार देगी। इसके आधार पर एक साथ 500% की प्रोग्रेस हुई पुरानी योजना के पालन करने में। जबरदस्त रूप से स्कोप आया और गौशालाएं भी बड़ी बड़ी बन गई। नगर निगम के अंदर ये खिड़क की कल्पना खत्म करते हुए हमने गौशालाओं के लिए संधारण के लिए भी 20 के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता, और उससे बड़ी 20 अलग से गौशालाएं जो 5,000 से लेके 10,000 20,000 की गौ माता के साथ। और पूरे देश के लोग आप आ रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक खाद से लेकर कई सारी संभावना है। तो बड़ी बड़ी गौशाला उसको हम अपने उनके लिए 30% वो दूध उत्पादन भी कर सकेंगे। वो गौमाता को रखने के साथ हम जो अनुदान देते हैं वो अनुदान भी उनको देंगे। 125 एकड़ भूमि भी देने वाले हैं। एक तरह से ये ठोस निर्णय कर रहे हैं जिसके बलबूते पर बड़े पैमाने पर देश भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो ये गोमूत्र से, गोबर से, बाकी चीजों से वो अपने इस गौशाला को कैसे सफल सक्षम बनाए, इसका आदर्श मॉडल हमारा बीच बना है। ऐसे ही अपनी शिक्षा के क्षेत्र में खास करके हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस के अंदर आईटी पार्क बनाने का निर्णय पहली बार हुआ। बच्चा वहीं पढ़े, वहीं रोजगार भी मिल जाए। और आईटी के साथ नई टेक्नोलॉजी डीप टेक रिसर्च पार्क भी ला रहे हैं, साइंस सिटी भी बना रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी भी खोल रहे हैं। और भविष्य में तैयार तो ये भी है कि हमारी सब प्रकार की नवीन पॉलिसियों के बलबूते पर भविष्य में रिसर्च का भी ये मध्य प्रदेश बड़ा केंद्र बने। इसलिए स्टार्टअप से लेकर 18 पॉलिसियों में हमने सब चीज जोड़ने का प्रयास किया। ऊर्जा की बात मैंने कर दी, सिंचाई की कर दी, आधुनिक विकास की कर दी, बदलती ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कर दी, पीएम विकास खास करके गांवों के अंदर वृंदावन